मुस्बत मुआशी अशारिये हुकूमती पॉलिसियों की दुरुस्त समत का मुँह बोलता सबूत। तमाम शोबों में इदारा जाती इस्लाहात तेज़ी से जारी हैं। पाकिस्तान को मुआशी तौर पर मुस्तहकम बनाने की इस जद्दोजहद में हम कामयाब होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का FBR में रिफॉर्म्स के जायज़ा इजलास से खिताब का। करप्शन के इंसदाद और खामियों को दूर करने के लिए इदारे मेहनत कर रहे हैं। मार्का हक की फतह के बाद मुस्तहकम मईशत बनाने की जद्दोजहद में फतह याब होने के लिए पुरज़्म है। शहबाज शरीफ की FBR इस्लाहात की थर्ड पार्टी तस्दीक के लिए आलमी कंपनीज़ की खिदमात हासिल करने की हिदायत। फेसलेस कस्टम्स असेसमेंट सिस्टम की हालिया कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार। वफाक ने तरक्याती बजट 100 अरब रुपए कम कर दिया। बजट में नए मंसूबे ना होने के बराबर 1000 अरब रुपए के 118 मंसूबे खत्म करने का फैसला। इन मंसूबों से 1000 अरब रुपए की बचत होगी। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की ज़ेर सदारत सालाना प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास। अहम अहदाफ की मंजूरी दे दी गई। आइंदा माली साल के लिए मुआशी शरह नमू का हदफ 4.2, ज़राअत 4.5 और सनती तरक्की का हदफ 4.3% मुकर्रर। एहसन इकबाल ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बताया कि तरक्याती बजट 1000 अरब रुपए का होगा। 250 अरब रुपए बलूचिस्तान की तरक्की के लिए मुख्तस होंगे। हैदराबाद सक्खर मोटरवे मंसूबे पर इस साल काम करेंगे। अगले 3 साल में ये मंसूबा मुकम्मल करेंगे। द्यामर भाषा डैम के लिए गैर मशरूत सपोर्ट का फैसला। उसके लिए जितने फंड्स दरकार होंगे साथ साथ जारी करेंगे। 664 अरब रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर, तवानाई, पानी, ट्रांसपोर्ट और फिजिकल प्लानिंग के लिए रखे हैं। वजारत खजाना से पैसे मांगे तो कहते हैं रेवेन्यू नहीं। तरक्याती बजट सुखड़ने से बचाने के लिए GDP में टैक्स तनासिब 18% तक बढ़ाना होगा। नकद खरीदारी की हौसला शिकनी। पेट्रोल पंप से नकद तेल खरीदने पर 3 रुपये इजाफी वसूल करने की तजवीज़। ज़राए FBR के मुताबिक इक़दाम से टैक्स चोरी और मिलावट पर काबू पाने में मदद मिलेगी। पेट्रोल पंप्स पर QR कोड और कार्ड्स के जरिए अदायगी होनी चाहिए। फिलिंग स्टेशन समेत हर जगह कैश की हौसला शिकनी करेंगे। तनख्वाहदारों को रिलीफ देने के लिए मुतबादिल इक़दामात की शर्त पर नई तजवीज़ तैयार। बचत स्कीम्स और बैंक डिपॉजिट पर टैक्स में 2% इजाफे पर गौर। फाइलर्स और नॉन फाइलर्स दोनों के लिए टैक्स शरह में इजाफा होगा। FBR का तमाम सेल्स टैक्स छूट और कम शरों पर नजरसानी का फैसला। तमाम अशिया पर मयारी सेल्स टैक्स लागू किया जाएगा। छोटी गाड़ी खरीदने वाले पर भी माली बोझ बढ़ने का खदशा है। 850 cc तक गाड़ियों पर 18% सेल्स टैक्स आयद करने की तजवीज़। मकामी असम्बल्ड गाड़ियों पर टैक्स 12.5% है। मंजूरी की सूरत में 5.5% बढ़ा दिया जाएगा। IMF का पेट्रोल और डीजल पर कार्बन लेवी आयद करने का मुतालबा। ज़राए के मुताबिक IMF ने कहा है कि कार्बन लेवी आयद नहीं करनी तो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी से सालाना 25 अरब इलेक्ट्रिकल ट्रांसपोर्ट की सब्सिडी पर दिए जाएं। बजट में 850 cc और जायद गाड़ियों के इंजन पर भी कार्बन लेवी लगाई जाए। पेट्रोल, डीजल और इनकी गाड़ियों के इंजन पर लेवी से सालाना 25 अरब रुपए हासिल किया जाए। हुकूमत आइंदा 5 साल के लिए इलेक्ट्रिक मोटर, साइकिल, रिक्शा और गाड़ी खरीदने में सहूलत दे। 5 बरस में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की शरह बढ़ाकर 30% की जाए। पानी हमारी जिंदगी है, इस पर भारत का जबर कबूल नहीं। मोदी सरकार ने सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करके पानी को हथियार बना लिया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का न्यूयॉर्क पहुंचने पर पैगाम। कहा, पाकिस्तान इज्जत और बराबरी के साथ अमन चाहता है। जब तक मसला कश्मीर हल नहीं होगा खित्ते में अमन नहीं आएगा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की आवाज़ बनूंगा। हमने दुनिया को ये बताना है कि पाकिस्तानी अवाम दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हैं। भारत हमसाया मुल्क को निशाना बनाएगा तो ना दहशतगर्दी ख़त्म होगी और ना ही अमन आएगा। दुनिया को बताने आया हूँ, पाकिस्तान कश्मीरी अवाम के साथ खड़ा है। कश्मीरियों से उनका हक़ खुद इरादियत कोई नहीं छीन सकता। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द की अक़वाम मुत्तहिदा में चीन के नुमाइंदे से मुलाकात। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, चीनी नुमाइंदे ने पाक भारत कशीदगी में पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से इत्तफ़ाक़ किया। आलमी बरादरी को भारतीय जारहियत के न्यू नॉर्मल को मुस्तरद करना चाहिए। हम जंग के दौरान भारत के 10 जहाज गिरा सकते थे। पाक फौज ने बहादुरी से मुकाबला किया, जिस पर हमें फ़ख्र है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का इंटरव्यू। भारत की सियासी लीडरशिप ने शिकस्त का सारा मलबा फौजी क़यादत पर डाल दिया। मोदी जैसे बंदे का बरसर इक़्तिदार रहना भारत के लिए ख़तरनाक है। तमाम फैसले मोदी और इसके 2-4 बंदों ने किए। पहलगाम वाक़े पर सारे का सारा फ्रॉड हुआ है। वाक़े को 1.25 महीना हो चुका मगर कुछ पता नहीं चला कि वो दहशतगर्द कहाँ गए। इस वक्त पूरी दुनिया में सिर्फ इसराइल भारत के साथ खड़ा है।
कराची में ताकत के नशे में धुत शख्स का नौजवान पर तशद्दुद। पुलिस ने मुलजिम सलमान फारूकी को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने डिफेंस ख़ियाबान इत्तेहाद में नौजवान पर तशद्दुद किया। बहन के सामने गालियां दी। लड़की माफ़ी मांगती रही लेकिन बासर मुलजिम ने एक न सुनी। मुलजिम लग्जरी गाड़ी में सवार था जिसकी मोटरसाइकिल सवार से टक्कर हुई थी। वाक़े के बाद मुलजिम का मोबाइल फ़ोन बंद करके फ़रार था। पुलिस ने मुलजिम के गार्ड और ड्राइवर को पहले ही हिरासत में ले रखा है। DIG साउथ का कहना है सोशल मीडिया पर वायरल फुटेज का बारीकबीनी से जायजा लेकर मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इसके बाद सलमान फारूकी को हिरासत में ले लिया। के ऑपोजिशन अरकान और CEO की इलेक्ट्रिक में तल्ख जुमलों का तबादला। खुसूसी कमेटी बराए तवानाई के इजलास में शदीद गर्मा गर्मी। CEO के इलेक्ट्रिक ने बिजली चोरी रोकने में नाकामी तस्लीम कर ली। माज महबूब ने कहा कि अगर गैर कानूनी लोड शेडिंग हो रही है तो के इलेक्ट्रिक हुकाम के खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए। मुनस्सिर अलवी बोले कि क्या आप बिजली चोरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे। हेस्को चीफ की अदम शिरकत पर ऑपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी का बरहमी का इजहार। CEO की इलेक्ट्रिक के जारी मीटिंग से उठकर जाने पर अरकान ने असम्बली का शोर शराबा। मुनस्सिर अलवी को गिरफ्तार कराने की धमकी दे दी। इस्लामाबाद और पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात क्यों ना कराए। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब को बुलाने का इशारा दे दिया। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात में ताख़ीर का केस। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा इलेक्शन कमीशन अगली समात में पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात का हुक्म दे देगा। आपके लिए सुबकी का बायस बनेगा। पंजाब के सिवा तीनों सूबों ने बल्दियाती इलेक्शन करा दिए। ये नहीं हो सकता कि सूबाई हुकूमत कानून साजी ना करे और 5 साल इलेक्शन ही ना हो। वज़ीर बल्दियात पंजाब बोले कानून साजी का मामला कायमा कमेटी में ज़ेर गौर है। कोशिश है कि जल्द कानून साजी कराई जाए। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने कहा कि पंजाब और इस्लामाबाद में हुकूमतें बल्दियाती इंतखाबात में दिलचस्पी नहीं रखती। चीफ इलेक्शन कमिश्नर बोले वफाक और पंजाब में नून लीग की हुकूमत है, वहाँ पर भी बल्दियाती इंतखाबात नहीं हुए। अगली समात पर कोई पेशरफ्त होनी चाहिए। आपसे टाइम नहीं पूछेंगे, अब कमीशन टाइम देगा। बानी PTI के खिलाफ 10 अरब हिर्जाना केस की समाअत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश। बानी PTI के वकील की शहबाज शरीफ पर जिराह। कहा कि आपने बानी PTI का दाखिल कराया गया जवाब दावा पढ़ा है। वज़ीर आज़म ने जवाब दिया मैंने जवाब दावा बिल्कुल भी नहीं पढ़ा। अवाम का खादिम हूँ इसलिए पैराग्राफ नंबर 1 में लफ्ज़ पब्लिक सर्विस इस्तेमाल किया। यह गलत है कि मैंने झूठा बयान हलफी दिया। ये भी गलत है कि मेरे बयान हलफी में बानी PTI पर लगाए गए इल्ज़ाम झूठे हैं। केस की आइंदा समाअत 21 जून को होगी। बानी PTI का एक बार फिर पॉलीग्राफिक टेस्ट कराने से इनकार। लाहौर पुलिस की टीम वापस चली गई। बानी PTI पहले भी 3 बार पॉलीग्राफिक टेस्ट कराने से इनकार कर चुके। कबल अज़ीं तहरीरी तौर पर टेस्ट भी नहीं कराया। लाहौर पुलिस की 12 रुकनी टीम आज दोपहर अडयाला जेल पहुंची थी। तफ्तीशी टीम ने बानी PTI का 9 मई के केसेस में पॉलीग्राफिक टेस्ट, फोटोग्रामेटिक और वॉइस मैचिंग करने थे। भारतीय क़यादत के हालिया बयानात तशवीशनाक ज़हनियत के अक्कास हैं। भारतीय क़यादत की ज़हनियत अमन की बजाय दुश्मनी को तरजीह देती है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का रद्द-ए-अमल। कहा बैनुल-अक़वामी बरादरी भारत के जारहाना रवैये और पाकिस्तान में दहशतगर्द सरगर्मियों की हिमायत से बखूबी आगाह है। हक़ाइक़ को खोखली कहानियों या तवज्जो हटाने की चालों से छुपाया नहीं जा सकता। जम्मू कश्मीर का तनाज़ा बदस्तूर खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए बुनियादी खतरा है। पाकिस्तान ऐसा हल चाहता है जो सलामती काउंसिल की करारदादों और कश्मीरी अवाम के उमंगों के मुताबिक हो। बुनियादी मसले को नज़रअंदाज करना मुमकिन तसादुम की तरफ धकेलने के मुतरादिफ है। मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान को एटमी क़ुव्वत बनाया। हमने चीन के साथ मिलकर JF-17 थंडर बनाए। पाकिस्तान को मिसाइल टेक्नोलॉजी मुस्लिम लीग नून ने दी है। दिफा, तरक्की समेत हर शोबे में मुस्लिम लीग नून का हिस्सा है। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। बोले मुल्की हालात बेहतरी की जानिब गामजन है। हर चीज़ में इस्तेहकाम आ रहा है। हम पाकिस्तान की तामीर कर रहे हैं। लीगी सदर संबड़याल के ज़िमनी इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून की फतह पर खुश। कहा अवाम काम को वोट देते हैं, सियासत के साथ हमें काम भी करना चाहिए।
PP 52 में ज़िमनी इलेक्शन का मार्का जीतने पर लीग क़यादत की हिना अरशद वड़ाइच को मुबारकबाद। मरियम औरंगजेब ने कहा, अवाम ने 9 मई वालों को मुस्तरद करके 10 मई वालों को वोट दिया है। शहबाज शरीफ ने मुल्क कौम का हर महाज पर साथ दिया, खिदमत की और हर जंग जीती। वोट भी शहबाज शरीफ को ही मिलेगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी बोली, कैदी नंबर 804 का बयानिया फेल हो गया। तहरीक इंसाफ से गुजारिश है कि अपना स्क्रिप्ट तब्दील कर लें। ख्वाजा साद रफीक ने कहा, पीपल्स पार्टी का ज़िमनी इलेक्शन में किरदार बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना जैसा है। तहरीक इंसाफ ने समड़ियाल ज़िमनी इंतखाब के नताइज को मुस्तरद कर दिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, समड़ियाल में जो कुछ हुआ इंतहाई शर्मनाक है। बैलेट बॉक्स उठाकर ले गए और प्रिजाइडिंग अफसर फरार हो गया। पुलिस ने सरेआम ठप्पे लगाए। मुझ पर लगाए जाने वाले इल्ज़ामात का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। असद कैसर बोले, हम आवाम के पास जाएंगे, मुल्क में आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी के लिए तहरीक चलाएंगे। सलमान अकरम राजा ने भी धांधली का इल्ज़ाम लगा दिया। कहा, पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं बल्कि जमहूरियत का ढोंग रचाया जा रहा है। उधर पीपल्स पार्टी PP 52 ज़िमनी इंतखाब में PTI के 271 कारकुनों पर मुकदमा दर्ज। FIR में 21 लोग नामजद और 250 नामालूम अफराद शामिल हैं। इलेक्शन शफाफ नहीं था, ये पोलिंग बॉक्स भी उठा कर ले गए। अगर हमसे कोई सबूत मांगेगा तो दिखा देंगे। पीपल्स पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी जनरल नदीम अफजल चंद के हसन मुर्तज़ा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हमें वोट नहीं मिले दुरुस्त है, मगर वोट नून लीग को भी नहीं मिले। FBR को वसूलियों में 1000 अरब रुपए से जायद शॉर्टफॉल का सामना। रवां माली साल के 11 माह में मजमूई तौर पर 10,002 अरब रुपए की वसूलियाँ हो सकीं। FBR ज़राए के मुताबिक रवां माली साल के पहले 11 माह में 11,024 अरब रुपए इकट्ठे करने का हदफ था। वज़ीर प्लानिंग ने आज मईशत की अफसरदा सी तस्वीर दी। मुल्क में शरह नमू 1.5% से भी कम है। मुशीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं, मैंने सालाना प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी के इजलास में पूछा, शरह नमू को दिखाने में क्यों धांधली की। बताया गया, बिजली की पैदावार में इजाफा सोलर की वजह से हुआ, इससे शरह नमू में इजाफा हुआ। वफाकी हुकूमत ने 1800 अरब के तरक्याती प्रोजेक्ट्स ख़त्म कर दिए हैं। अगले माली साल में मुल्क को ग्रोथ का मसला दरपेश रहेगा। अगले साल इजाफा बना तो तरक्याती बजट के कैसे मुमकिन होगा। मुल्क में ज़राअत 2023 के मुकाबले में भी नीचे चली गई है। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए कई मनसूबे शुरू किए। ख़वातीन की तरक्की पीपल्स पार्टी का मिशन है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, सैलाब मुतासरीन के नए घरों की मिल्कियत ख़वातीन के नाम होगी। ये दुनिया की तारीख़ का सबसे बड़ा हाउसिंग मनसूबा होगा। ख़वातीन के लिए स्पेशल पिंक बस सर्विस शुरू की। आमदोरफ्त में आसानी के लिए मेरिट पर स्कूटीज़ भी देंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब की ज़ेर सदारत पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल का इजलास। अवाम ने खुसूसी बिलाल बिन साकिब की ऑनलाइन शिरकत। मुजाविज़ा रेगुलेटरी अथॉरिटी के क़याम बारे तकनीकी कमेटी बनाने का फैसला। स्टेट बैंक, SECP, कानून और IT डिवीजन के नुमाइंदे कमेटी का हिस्सा होंगे। कमेटी मुजाविज़ा कवानीन का जायज़ा, एक मजबूत फ्रेमवर्क बारे तजावीज़ तैयार करेगी। वज़ीर ख़जाना कहते हैं कि हुकूमत जदीद और मुस्तक़बिल के तकाज़ों से हम आहंग मालियाती निज़ाम की तश्कील के लिए पुरअज़्म है। कौमी हीरो का शायान शान इस्तकबाल। अरशद नदीम के आबाई शहर मियाँ चन्नू में जश्न का समा। लोगों की बड़ी तादाद अरशद नदीम के घर के बाहर जमा। फूलों के हार पहनाए। मुल्क के लिए एजाज़ जीतने पर मुबारकबादें। शहरियों का कहना है, अरशद नदीम कौमी हीरो हैं, इसी तरह मुल्क का नाम रोशन करते रहेंगे। मद्दाहों ने गुलदस्ते पेश किए। सख्त गर्मी में मेहनत की जो रंग ले आई। अरशद नदीम का कहना है कि अब वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने की कोशिश करूंगा। पाक भारत ताल्लुकात पर पाकिस्तान आर्मी के साथ हूँ। एशियन एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में अरशद नदीम ने 86.40 मीटर की थ्रो करके इवेंट अपने नाम किया।
पाकिस्तान का बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज में क्लीन स्वीप। आखिरी मुकाबले में ग्रीन शर्ट्स ने मेहमान साइड को 7 विकेटों से शिकस्त दी। बांग्लादेश की टीम ने पहले खेलते हुए 197 रन का हदफ दिया, जो कौमी टीम ने 16 गेंदों पहले ही पूरा कर लिया। मोहम्मद हारिस ने 40 गेंदों पर 107 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। साइम अयूब भी 45 रन बनाकर नुमाया रहे। पाकिस्तान ने 3.5 साल बाद होम T20 सीरीज में किसी हरीफ को व्हाइट वॉश किया है। ईद कुर्बान की आमद मवेशी मंडियों में गहमा गहमी। जानवरों की कीमतें आसमान पर, व्यापारियों और ग्राहकों में तकरार। पेशावर की चिमकनी मवेशी मंडी में सहराई जहाज़ों की एंट्री। खूबसूरत और मुख्तलिफ नस्लों के ऊंट तवज्जो का मरकज। सजावटी अशिया के स्टॉल्स भी सज गए।